आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने को 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 14,516 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 375 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 12,948 हो गई है। सर्वदलीय बैठक में चीन और भारत की हिंसक झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारे कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें सबक सिखाया गया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने मोनो रेल के 10 रेक खरीद वाले टेंडर रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके लिए बोली लगाने वाली दोनों कंपनियां चीनी थी। रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर एक दुर्लभ खगोलीय घटना वलयाकार सूर्य ग्रहण रविवार को दिखाई देगा। यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन पर पड़ रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है, लद्दाख में LAC पर हुआ घटनाक्रम दिखता है कि कम से कम समय के अंदर हमें क्या करने की जरूरत है। हम किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं देश को आश्वासन देता हूं कि हम गलवान के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 राज्यसभा सीट जीत ली है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर विजय हासिल की। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 51 पैसे बढ़कर 78 रुपये 88 पैसे लीटर और डीजल के दाम 61 पैसे बढ़कर 77 रुपये 67 पैसे लीटर हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऐलान किया है कि लद्दाख में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष कुमार के परिवार को 5 करोड़ रुपया, एक आवासीय प्लॉट और पत्नी को ग्रुप 1 की नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में चीन और भारत की हिंसक झड़प पर बात करते हुए कहा, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। अमेरिका के शिकागो में रह रहे पाकिस्तानी मूल के कनाडियन कारोबारी व 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राना को लॉस एंजलिस में गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 64.6 अरब डॉलर यानी कि 4,926 अरब रुपया नेटवर्थ के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं और वह दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों में इकलौते एशियाई कारोबारी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि चीन में बने सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से उसे तोड़ेंगे। कोरोना वायरस के चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित होने के कारण उत्तराखंड जिला प्रशासन ने जल्द ही केदारनाथ धाम के प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने की बात कही है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद IPL ने ट्वीट किया है, हमारे बहादुर जवानों की शहादत के मद्देनजर IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL के विभिन्न स्पॉन्सरशिप डील की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जेकेटी न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।